वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हाइपर जीनाट शॉप का सीन देखते हैं जहां पर वीर, रूही और उसके दोस्त आए होते हैं। फिर रूही के दोस्त बोलते हैं कि रूल के अनुसार हम तीसरे ग्रेड की 2 बी लेवल और 4 सी लेवल हाइपर जीनाट खरीद सकते हैं। तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे कौन सी हाइपर जीनाट खरीदनी चाहिए? इसके बाद रूही बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपनी फिजिक और स्ट्रेंथ के अनुसार मार्शल आर्ट लेनी चाहिए। इसके बाद वीर बोलता है कि हाँ, रूही ने सही कहा, हमें मार्शल आर्ट अपनी फिजिक और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। इसके बाद वीर जैसे ही मार्शल आर्ट का नाम बताने वाला होता है तभी एक बंदा पीछे से बोलता है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम काइनेटिक एक्सेलरेज और विंड डेस आजमा सकती हो, और ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर राजीव शेखावत ही है। इसके बाद रूही की दोस्त प्रोफेसर से बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए? फिर प्रोफेसर बोलता है कि तुम अभी द पावर ऑफ ओरिजिनल वॉरियर की प्रैक्टिस कर रही हो, तुम्हें अपनी फिजिक और स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद रूही की दोस्त बड़ी हैरानी से बोलते हैं कि क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या आप एक एंसेंट मार्शल आर्ट टीचर हैं? इसके बाद प्रोफेसर राजीव बोलते हैं कि तुम्हारी फिटनेस 13 के करीब होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मांसपेशियों की मजबूती 12.5 है, और काइनेटिक एक्सेलरेज और विंड डेज का अभ्यास करने से तुमको 2 गुना फायदा होगा। इसके बाद लिली हैरान होते हुए बोलते हैं कि आपने सही कहा, मेरी फिटनेस इतनी है। इसके बाद रूही बोलते है कि हाँ, मुझे याद है, इसका रिजल्ट डेटा इतना ही है। इसके बाद रूही की दोस्त वही 2 मार्शल आर्ट खरीदती है। जिसके बाद वीर मन में सोच रहा होता है कि उस टीचर ने बिल्कुल सही कहा, द पावर ऑफ ओरिजिनल वॉरियर के लिए ये दोनों मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके बाद प्रोफेसर वीर के पास में आकर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यू मार्शल आर्ट है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, इसकी प्रैक्टिस करके तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद वीर हंसते हुए बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, सी लेवल की मार्शल आर्ट मेरे किसी काम की नहीं है, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू। और वीर मन में सोचता है कि ये कोई आम सी नई मार्शल आर्ट होगी, इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है कि तुमने गलत कहा, हर नई चीज गलत नहीं होती, नई चीज इम्पोर्टेंट होती है, और सी लेवल की हाइपर जीनाट को कम मत समझो। इसके बाद रुचिका वीर के पास में आकर बोलते हैं कि ये टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए तुम ये जो टीचर हाइपर जीनाट बता रहे हैं वो खरीद लो। इसके बाद वीर बोलता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है और इसलिए मैं इसको नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं इसको भूल जाता हूँ। इसके बाद रूही अपना कार्ड निकालते हुए बोलते है कि बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना यहाँ पर। इसके बाद वीर मशीन के पास में चला जाता है और हंसते हुए बोलता है कि रूही ने तो मुझको ये कार्ड बड़ी आसानी से दे दिया, लेकिन इसको स्वाइप करने में मुझे शर्म आ रही है, अगली बार मैं रूही के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लूंगा। इसके बाद वीर उस हाइपर जीनाट को बाय करता हुआ बोलता है कि ये मार्शल आर्ट तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही है। और भाई प्रोफेसर ने अपनी यिंग यांग ब्लास्ट की हाइपर जीनाट का नाम चेंज करके इस मशीन में डाल दिया था, और वीर ने अभी अभी वही हाइपर जीनाट बाय की है। इसके बाद वीर उस हाइपर जीनाट को देखते हुए बोलता है कि मुझे ये थोड़ी सी अजीब लग रही है और मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गलत फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। फिर वीर वहां से जाते हुए बोलता है कि चलो इस बात को छोड़ देते हैं यहीं पे, मैं इस हाइपर जीनाट को प्रैक्टिस नहीं करूंगा। इसके बाद हम प्रोफेसर राजीव को देखते हैं जो बैठा चाय पी रहा होता है, और वो मन में सोचता है कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल के साथ में मेरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आसानी से आ और जा सकता हूँ, और वीर मेरी यिंग यांग ब्लास्ट हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस के लिए एकदम सही है। और फिर प्रोफेसर मन में सोचने लगता है कि वीर को इसकी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी करनी होगी, वरना ये हाइपर जीनाट बैन हो जाएगी, और वीर ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो मेरी खोज एक नई ऊंचाई पे जा सकती है। इसके बाद प्रोफेसर सीसीटीवी कैमरा में वीर को देख लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी चाय फेंक कर उधर भागने लगते हैं, और वो बोलता है कि वो तो वीर है, लेकिन उसका रंग क्यों नहीं बदला? क्या उसने यिंग यांग ब्लास्ट की प्रैक्टिस नहीं की? अगर वो टाइटन प्लेनेट पर चला गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होने के लिए टेलीपोर्ट स्टेशन पे जा रहा होता है, तभी उसको पीछे से आवाज आती है। इसके बाद वहाँ पे वो प्रोफेसर आ जाता है, जिसके बाद वीर उससे बोलता है कि तुम तो वही टीचर हो ना जिसने वो हाइपर जीनाट खरीदने के लिए कहा था। इसके बाद प्रोफेसर वीर से बोलता है कि तुमने यिंग यांग ब्लास्ट की प्रैक्टिस क्यों नहीं की? फिर वीर बोलता है कि टीचर सॉरी, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद प्रोफेसर वीर से बोलता है कि नहीं, तुम कोई नहीं, 2 दिनों में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, वरना ये सेंट हॉल द्वारा बैन कर दी जाएगी और मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसके बाद वीर बोलता है कि सेंट हॉल टीचर आखिर तुम हो कौन? इसके बाद वो प्रोफेसर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ कि मेरे नाम प्रोफेसर राजीव शेखावत है और मैं हाइपर जीनाट का प्रोफेसर हूँ, और यिंग यांग ब्लास्ट हाइपर जीनाट मैंने ही बनाई है, इसको मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाई है। इसके बाद प्रोफेसर वीर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि मैं आज तक जिन जिन लोगों से भी मिला हूँ उन सभी से तुम अच्छे हो, और ये हाइपर जीनाट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसलिए तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाएगी। इसके बाद वीर प्रोफेसर की तरफ देखते हुए मन में सोचने लगता है कि इसके बारे में मुझे अवनी ने
ने बताया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपनी हाइपर जीनाट प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसा तरीका चुना। इसके बाद वीर प्रोफेसर से बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं ही सही क्यों हूँ। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है कि यिंग यांग ब्लास्ट एनसेट हाइपर जीनाट यिंग यांग ब्लास्ट डीमन क्लासिक के अवशेषों पर आधारित है और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए 20 साल से कम उम्र होनी चाहिए और 20 साल से ज्यादा उम्र होने पर इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे होती है, इसलिए इसमें कोई भी सुधार नहीं होता। इसके बाद प्रोफेसर वीर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि पहले मैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए शक्ति को चुनने वाला था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग का मैच देखा तो तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। इसके बाद वीर हंसते हुए प्रोफेसर से बोलता है कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगे। और वीर मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इससे कोई इनाम नहीं लूंगा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद प्रोफेसर हैरानी से बोलता है क्या। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं इनाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने कहा इसको प्रैक्टिस करने में कोई खतरा नहीं है, फिर भी मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इनाम चाहिए। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और वो मन में सोचने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना ज्यादा लालची है और ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। इसके बाद वीर बोलता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 एस क्लास एसेंट हॉल लाइसेंस चाहिए। इसे सुनकर प्रोफेसर हैरानी से बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है कि इतने एस क्लास कार्ड तो मेरे पास भी नहीं है और मुझे भी नहीं मिलते। इसके बाद वीर वहां से जाते हुए बोलता है कि चलो फिर ठीक है, तुम अपनी मदद के लिए किसी और को ढूंढ लो। और वीर मन में सोच रहा होता है कि सच में ये कीमत बहुत ही ज्यादा है, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है कि मुझे हर साल 2 एस क्लास कार्ड मिलते हैं, जिनमें से मैंने कुछ का यूज कर लिया है और मेरे पास अभी 5 बचे हुए हैं। मैं उन सभी को तुमको दे सकता हूँ और उनमें से कुछ जीन लिक्विड भी है, वो सभी मैं तुमको देने को तैयार हूँ। इसके बाद वीर हंसते हुए बोलता है कि चलो एक डील करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। और वीर मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें टाइटन प्लेनेट पर वीर के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर बोलता है कि मैंने इस एलियन को बहुत टाइम पहले वो काला क्रिस्टल खिलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उस एलियन के सामने खड़ा होता है और वीर बोलता है कि ये सीक्रेट ब्लड छोटा गिरगिट, इसकी डेविल सोल बहुत ही ज्यादा औसम है, इसकी डेविल सोल को जो कोई भी यूज करेगा वो गायब हो जाएगा और ये एक सीक्रेट ब्लड रैंक का है, तो इसकी डेविल सोल को जो कोई भी यूज करेगा उसको देखना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके बाद वीर अपना 3 हार्पून ब्लेड बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है कि जब मैं इस एलियन को मारूं तो भगवान मुझे आशीर्वाद देना कि मुझे इसकी डेविल सोल मिल जाए। इसके बाद वो उस एलियन पे अटैक कर देता है और उसको किल कर देता है। इसके बाद वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने सीक्रेट ब्लड छोटे गिरगिट का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है, 0 से लेकर 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद वीर हंसते हुए बोलते हैं कि अब मेरे पास एक और सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है और मेरे जीन पॉइंट 50 से भी ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद वीर छोटे गिरगिट की डेविल सोल बुला लेता है और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। जिसके बाद वीर बोलता है कि ये डेविल सोल तो बहुत ही ज्यादा औसम है, इस डेविल सोल का यूज करके मैं गंदे काम भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक अच्छा बंदा हूँ। और वही बाकी अगर मैं वीर की जगह होता तो वो मैं नहीं बताने वाला। वीडियो को खत्म करता हूँ, बाय बाय।